हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, वेस्ट सेंट्रल रेलवे आरआरबी भोपाल की तरफ से टोटल 3 अपडेट आ रही है आरआरबी ग्रुप डी 2018 अभ्यर्थियों के लिए। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो, ये आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है आपके स्क्रीन पर। और हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन में चलते हैं जो आज के डेट में आरआरबी ने अपनी वेबसाइट में डाली है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 12 तारीख का डेट में टोटल 3 नोटिफिकेशन जारी किया गया है आरआरबी की तरफ से। ये टोटल 3 नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों इसमें पहला जो नोटिफिकेशन है वो आपका है केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना CEN 2/2018 के अंतर्गत OBC नॉट वेरीफाइड आवेदकों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। उसके बाद सेकेंड अपडेट है हमारा कि केंद्रीकृत रोजगार सूचना 2/2018 के अंतर्गत नो CCA, नो PWD/HI SC नॉट वेरीफाइड, NST नॉट वेरीफाइड आवेदकों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। और उसके बाद सबसे लास्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस जोन में जितने लोग अप्लाई किए थे उन सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों हमारा लास्ट अपडेट है हमारा प्रोविजनल पैनल पार्ट 5 अगेंस्ट CEN 2/2018, जिसका बेसब्री से इस जोन में सभी इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों हम बारी बारी से तीनों नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं सबसे पहला नोटिफिकेशन में और देख लेते हैं इसका डिटेल है क्या, और उसके बाद हम सेकेंड नोटिफिकेशन और थर्ड नोटिफिकेशन में भी जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सबसे पहला नोटिफिकेशन में। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपका पहला नोटिफिकेशन था। और दोस्तों यहाँ देखिए सब्जेक्ट में है OBC नॉट वेरीफाइड आवेदकों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। तो दोस्तों क्या है नोटिफिकेशन में, उसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या 2/2018 के अंतर्गत OBC नॉट वेरीफाइड आवेदकों के OBC प्रमाण पत्र की दस्तावेज एवं उम्मीदवारिता सत्यापन के समय की गई थी, और यह पाया गया कि निम्न आवेदकों द्वारा अधिसूचना के अनुसार OBC प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। यानी दोस्तों कुछ कैंडिडेट है वैसे हैं जिनका आप रोल नंबर यहाँ देख सकते हो। तो इन सारे कैंडिडेट को फॉर्म भरते समय इन्होंने OBC के तरफ से अप्लाई किया था, यानी OBC कैटेगरी में अप्लाई किया था, लेकिन जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उस टाइम ये लोग OBC पर जो अपना प्रमाण पत्र है वहां पर प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। तो अतः निम्न उम्मीदवारों के केंद्रीकृत अधिसूचना 2/2018 में उल्लेखित प्रारूप में OBC का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो दोस्तों इन सारे कैंडिडेट्स को मैं पूरी लिस्ट आपको दिखाऊंगा। तो इन सभी कैंडिडेट को एक मौका रेलवे एक बार फिर से दे रहा है कि इन सारे कैंडिडेट को यहाँ देखिए फर्स्ट पेज में टोटल यहाँ 26 है, और उसके बाद सेकेंड पेज में देखिए दोस्तों कितना है। तो टोटल मान के चलिए कि यहाँ पर टोटल 32 लोग ऐसे हैं जो OBC का सर्टिफिकेट वहाँ प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे, लेकिन इन्होंने आवेदन जो किया था वो OBC की तरफ से किया था। तो रेलवे एक बार फिर से इन सभी लोगों को मौका दे रहा है कि आप लोग अपना OBC सर्टिफिकेट जो लेटेस्ट है वो आप बनवा लीजिए और वहां पर जाके आप लोग उसको प्रस्तुत कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी नोटिफिकेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो उक्त आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 27/11/2020 तक या इससे पूर्व रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ कार्यालय में OBC का मूल प्रमाण पत्र एवं सत्यापित प्रतिलिपि के साथ किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित हो। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि 27 तारीख, याद रखिएगा दोस्तों 27 नवंबर से पहले आप किसी भी डेट में जो वर्किंग डे है आपका है तो उस डेट में जाकर आप अपना OBC सर्टिफिकेट वहाँ सबमिट कर सकते हो, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए और आपका पैनल लिस्ट में नाम आ जाए और रेलवे में आपका जॉब हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आगे भी कुछ लिखा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। तो उपरोक्त आवेदकों को इस नोटिस की सूचना उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल पर भेजी गई है तथा उल्लेखित तिथि तक इस कार्यालय में उपस्थित न होने की स्थिति में आपकी उम्मीदवारी पूर्ण रूप से निरस्त मानी जाएगी एवं इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो आपका नोटिस है, ये जो आपको सूचना है वो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल पे भेजा जा चुका है। आप वहां पर भी जाके चेक कर सकते हैं और ये आपको लास्ट मौका दिया जा रहा है। इसके बाद आपसे किसी प्रकार की कोई पत्राचार यानी आपसे कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये आपका पहला नोटिफिकेशन है। अब हम चलते हैं सेकेंड नोटिफिकेशन में। सो फ्रेंड्स ये रहा वो सेकेंड नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर। और दोस्तों यहाँ देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो नो CCA,
नो PWD-HI SC नॉट वेरीफाइड एंड ST नॉट वेरीफाइड आवेदकों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। केंद्र की रोजगार सूचना 2/2018 के अंतर्गत निम्न आवेदकों के सामने दिए गए कारण से उम्मीदवारिता निरस्त की जाती है एवं निम्न आवेदकों से भविष्य में किसी भी प्रकार का पत्राचार एवं दावा प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदकों का विवरण निम्नानुसार है। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ देख सकते हो, टोटल आपका 14 कैंडिडेट है। तो दोस्तों ये सारे कैंडिडेट इन्होंने कोई पार्टिकुलर कैटेगरी से अप्लाई किया था। कुछ लोग ऐसे थे जो CCA से अप्लाई किए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो PWD से अप्लाई किए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो ST या SC से अप्लाई किए थे। लेकिन इन्होंने दोस्तों ये अपना जो सर्टिफिकेट है वहाँ प्रोड्यूस नहीं कर पाया। किसी भी कारण से हो सकता है नहीं कर पाया हो, या फिर गलती से फॉर्म भरते समय इस कैटेगरी में अप्लाई हो गया है जो कि उनको ध्यान में नहीं रहा हो। तो रेलवे ने पूरी जांच कर ली है और उन्होंने पाया कि ये कैंडिडेट यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है वो जमा नहीं हो पाया, जिसके कारण रेलवे या पूरा जो फाइनल डिसीजन है वो रख दिया है कि ये जो देख रहे हो 14 कैंडिडेट, तो इन लोगों के साथ पूरी जो उम्मीदवारिता निरस्त कर दी गई है और इनको फ्यूचर में कोई भी मौका रेलवे नहीं देगा। तो ये टोटल 14 कैंडिडेट है, इनके साथ कोई पत्राचार या कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करेगा रेलवे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सेकेंड नोटिफिकेशन रहा। अब हम चलते हैं दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड नोटिफिकेशन जो आपका पैनल के अंतर्गत है, जो पैनलिस्ट 5 है। तो चलिए दोस्तों हम पैनलिस्ट 5 भी देख लेते हैं। ये आपका फाइनल नोटिफिकेशन है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो ये आपका प्रोविजनल पैनल पार्ट 5 है और दोस्तों इसका बेसब्री से बहुत लोग इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर सूचना में भी कुछ है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो सूचना पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कितने लोगों का चयन हुआ किस किस कैटेगरी में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए सूचना में क्या है। तो फॉलोइंग इज द प्रोविजनल पैनल पार्ट 5 सक्सेसफुल कैंडिडेट हु हैव बीन फाउंड एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द CBT कंडक्टेड ड्यूरिंग पीरियड। इतना से इतना आपका कंडक्ट हुआ था बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर लेवल 1 पोस्ट फॉर 7 CPC अगेंस्ट सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन ऑन C/2018 फॉलोड बाय फिजिकल टेस्ट। उसके बाद एक्सेप्ट PWD कैंडिडेट, और उसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। तो दोस्तों यहाँ जो आप देख रहे हो ये रोल नंबर है, यहाँ पर टोटल आप 3 3 3 3 3, तो टोटल यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 है, तो टोटल यहाँ 14 कैंडिडेट है। और तो दोस्तों सूचना में देखिए क्लियरली यहाँ मेंशन कर दिया गया है, तो द रोल नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट आर इन असेंडिंग ऑर्डर, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD। तो दोस्तों ये जो है आप देख रहे हो टोटल 14 कैंडिडेट है। ये 14 के 14 कैंडिडेट PWD की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों इन सभी लोगों का पैनल पार्ट 5 में नाम आ चुका है। जो नॉन PWD वालों का है उनका तो बहुत पहले ही नाम आ चुका है। तो अभी सारे जोन में दोस्तों पैनल लिस्ट में PWD का नाम नहीं आया। बहुत लोग परेशान हो गए हैं कि हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी अभी तक नाम नहीं आया है। तो दोस्तों कोरोना की महामारी चले, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल है वो रिपोर्ट जो है मेडिकल रिपोर्ट आपको RRB में भेजे ही नहीं है, तो जिसके कारण क्या है आपका डिले हो रहा है। अब सूचना में आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। तो द सक्सेसफुल कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू OBC कम्युनिटी हैव टू प्रोड्यूस फ्रेश OBC सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर पोस्ट अंडर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बिफोर अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट OBC के अंतर्गत आते हैं तो उनको वहाँ फ्रेश सर्टिफिकेट देना होगा, यानी आपका पुराना सर्टिफिकेट काम नहीं होगा। तो अगर आपके पास OBC का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जल्द से जल्द उसको बनवा लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ जरूरी बातें हैं जो ज्वाइनिंग के पहले आपका सारा फिर से एक बार वेरिफिकेशन होता है, जैसे आपका फोटो, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, तो ये सारा कुछ आपका फिर से वेरीफाई होगा और उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जब ज्वाइनिंग करने जाइएगा तो सारा जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सारा कुछ आपको ले जाना है। तो दोस्तों जिसका जिसका पैनल लिस्ट में नाम आ गया है तो उसको हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई। और दोस्तों आज धनतेरस है और 2 दिन के बाद दिवाली है, तो दिवाली की खुशियां मनाइए, अपने इस घर में मनाइए, अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ, और खुश रहिए। हैप्पी दिवाली। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।